नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। जैसा कि हमारा पिछला लेसन प्लान जो था उसका टॉपिक था राज्यसभा। आपने बहुत लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि भारत की विदेश नीति का प्रकरण जो है हमारा उस पर लेसन प्लान लाने के लिए। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वह है भारत की विदेश नीति। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको चैनल पर इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, विज्ञान विषय, हर विषय का आपको लेसन प्लान उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पे भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे हमारा पाठ्य योजना संख्या 12 नागरिक शास्त्र का पाठ्य योजना हमारा ये 12वां हमारा पाठ्य योजना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं पाठ्य योजना बनाने में, सबसे पहले तो हम पाठ्य योजना लिखते हैं, उसका संख्या लिखते हैं। तो ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 12। तो हमने लिखा हुआ है 12। आपका जो भी नंबर का ये पाठ्य योजना है आप वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 1 होगा 1, 2 होगा 2, 3, 4 जो भी नंबर का होगा आप वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर लिखते हैं हम विद्यालय का नाम। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। कक्षा जिस कक्षा का आपका होगा वो कक्षा लिखेंगे। कक्षा 8 का है, दिनांक जिस दिनांक पे पढ़ाएंगे, वर्ग अ, विषय हमारा नागरिक शास्त्र है, कालांश जिस कालांश या जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। और अवधि हमारा क्या होता है, 40 मिनट का अवधि होता है, टाइम होता है। प्रकरण, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे, प्रकरण है भारत की विदेश नीति। उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारा पूर्ववत हो जाएगा। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, इसमें पहला जो होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखते हैं छात्र भारत की नीतियों को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत की क्या विदेश नीति है उसे बता सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। फिर हम आते हैं बोधात्मक उद्देश्य पे। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं छात्र भारत की विदेश नीति के महत्व को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र विभिन्न विदेश नीतियों की आवश्यकता क्यों है इसको स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्रियात्मक उद्देश्य पे। हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं छात्र भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्ष को स्पष्ट करने की कौशल विकसित कर पाएंगे या कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री जो आप उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं वो लिखते हैं, जैसे मॉडल हो गया, चार्ट पेपर आदि। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान पर आते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र भारत के विदेश नीति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद अब हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ पे आप प्रस्तावना के प्रश्न लिख सकते हैं। हेडिंग प्रस्तावना के प्रश्न में एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप जो भी हैं, छात्राध्यापक होंगे तो छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका होंगी तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। फिर छात्र या छात्रा कथन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। छात्र कथन में लिखेंगे चीन, नेपाल, भूटान आदि। दूसरा, भारत और पड़ोसी देश चीन, नेपाल आदि से कैसा व्यवहार है। तो हो जाएगा छात्र कथन। छात्र जवाब देंगे मित्रता का, तो ये हम छात्र कथन में लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है भारत और विदेश के देशों में मित्रता के लिए कौन सी नीति आवश्यक पड़ती है, किस नीति की। तो छात्र जवाब देंगे विदेश नीति की, तो आप विदेश नीति छात्र कथन में लिख देंगे। उसके बाद आप जो समस्यात्मक का प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न करेंगे, भारत की विदेश नीति के बारे में आप क्या समझते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, यहाँ पे समस्यात्मक आप लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। नेक्स्ट लिखते हैं उद्देश्य कथन। हेडिंग इसमें लिखते हैं अतः छात्रों, आज हम लोग भारत की विदेश नीति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। ऐसे आप हेडिंग में खूब अच्छे से लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। उसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में लिखते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा दिखता है, हमारा जो फाइल बनती है बहुत ही अच्छी बनती है, अट्रैक्टिव बनती है, सुंदर लगता है देखने में। तो इसीलिए आप ऐसे बनाएंगे। क्रम संख्या लिखेंगे उसमें, दूसरे में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन आप जो भी हैं वो लिखेंगे, छात्र कथन। उसके बाद एक कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है,
अब हम क्रम संख्या जो हमारा पहला है, क्रम संख्या 1 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु लिखेंगे। हमारी पहला शिक्षण बिंदु है क्या? भारत की विदेश नीति, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, वो हम अपने शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में या छात्राध्यापिका कथन में पहला क्वेश्चन जो करते हैं हम लोग छात्रों से करते हैं वो लिखते हैं। पहला, सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, छात्र जवाब देंगे 7 दिसंबर को। छात्र कथन में लिख देंगे 7 दिसंबर। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे भारत की विदेश नीति क्या होती है? छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे मौन। उसके बाद लिखेंगे स्पष्टीकरण। इसमें लिखेंगे किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, जो हमारा देश है सबसे पहले अन्य देशों की ओर देखता है और उनके साथ क्या होता है, साथ और सहयोग की भावना या भाव रखता है। यहाँ पे हमारा देश मतलब भारत कर लीजिएगा, भारत सबसे पहले अन्य देशों की ओर देखता है और उनके साथ एवं सहयोग का भाव रखता है। इसके साथ ही विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने की कोशिश करता है, उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण में। और जो आप श्यामपट्ट कार्य में जो श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे वहाँ पे, वो आप श्यामपट्ट कार्य में इधर लिख देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु गुट निरपेक्षता पर। लिखेंगे शिक्षण बिंदु में गुट निरपेक्षता। इसमें क्वेश्चन करेंगे गुट निरपेक्षता से किसे कहते हैं? छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, मौन लिख देंगे छात्र कथन में। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन में। स्पष्टीकरण में लिखते हैं किसी गुट में सम्मिलित न होकर सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए, शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह नीति ही गुट निरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत न किसी गुट में शामिल होगा, यहाँ पे होगा हो जाएगा, न किसी देश के साथ सैनिक संधियाँ करेगा, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर ही कार्य करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण हो जाता है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में भी सेम, जैसे आप श्यामपट्ट कार्य करते आएंगे वैसे ही आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते चलेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु पे हम आते हैं पंचशील समझौता। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ, यह क्या है? ठीक है, छात्र मौन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे और भी क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, अपने पास से ही बढ़ा सकते हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन बोध प्रश्न के करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसा आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये जिस कॉलेज का है उसका फॉर्मेट ऐसे ही है। इसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखते हैं विदेश नीति का आधार स्वतंत्रता, समानता और अहस्तक्षेप पर आधारित पंचशील सिद्धांत है, जिसमें 5 सिद्धांत हैं। पहला कौन सा है? एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना। दूसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करना। तीसरा, एक दूसरे के राज्य की सीमा एवं उनकी संप्रभुता का सम्मान करना। चौथा हो जाएगा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। और आखिरी जो है 5वां, समानता और पारस्परिक लाभ का ध्यान रखना। ये हो जाएगा पंचशील समझौता के बारे में आपने जो स्पष्टीकरण छात्रों के मध्य किया है, रखा है, वो आपका यहाँ पे लिख देंगे। और श्यामपट्ट कार्य में सेम जैसे आप श्यामपट्ट कार्य करते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वो लिखेंगे। अब हम आते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न पे। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न भी लिखते हैं। जैसा कि आपके कॉलेज में जो बताया गया होगा पुनरावृत्ति प्रश्न वो लिखेंगे, मूल्यांकन बोला गया होगा तो मूल्यांकन प्रश्न लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो होगा वह होगा पंचशील सिद्धांत किसने बनाया। दूसरा, पंचशील का सिद्धांत कब बनाया गया। तीसरा, कूटनिरपेक्षता किसे कहते हैं। चौथा, पंचशील के एक सिद्धांत बताइए। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन छात्रों से मूल्यांकन के प्रश्न करते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो आखिरी होता है हमारा पाठ्य योजना में वो होता है गृह कार्य। इसके बाद हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एंड लाइक और शेयर भी अवश्य भी कर दीजिएगा। और जिस टॉपिक पर भी आपको पाठ्य योजना या कोई भी टॉपिक बीएड से संबंधित आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कमेंट बॉक्स चेक करके उपलब्ध करा सकूं उस पर वीडियो। ठीक है, और इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, जिस भी विषय का आपको या आपके किसी भी सहपाठी या किसी भी दोस्त या किसी को भी आपके घर में ही कोई भी हो, अगर उसको आवश्यकता हो तो आप एक बार उसे बता सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। गृह कार्य में लिखते हैं छात्र पंचशील सिद्धांत पर टिप्पणी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे या लिख कर लाएंगे। यहाँ पे लिख कर लाएंगे कर लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।